ओके, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपने इसको थोड़ा बढ़िया सा एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज थंडर स्टॉर्म, पहले वो समझा देता है थंडर स्टॉर्म क्या होता है। तो स्टॉर्म तो आपको पता ही है, राइट। स्टॉर्म मतलब जो सपोज पूरा बवंडर वगैरह आता है वैसा, लेकिन किसके साथ? थंडर के साथ। थंडर मतलब उसमें लाइटनिंग होना चाहिए, बिजली गिरना चाहिए, थंडर होना चाहिए, आवाज आना चाहिए। तो लाइटनिंग एंड थंडर दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो ये तो हमारा फिक्स हो गया थंडर स्टॉर्म क्या है, वो तो आसानी से हम लोग लिख देंगे, स्टॉर्म विद लाइटनिंग एंड थंडर। लेकिन फॉर्मेशन बनता कैसे है, वो हम कैसे लिखें? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। थंडर स्टॉर्म के क्या पॉइंट लिखेंगे अपन? थंडर स्टॉर्म मतलब क्या? एक ऐसा स्टॉर्म जिसमें क्या देखने को मिले? लाइटनिंग देखने को मिले, लाइटनिंग देखने को मिले, और दूसरा चीज थंडर देखने को मिले, आवाज भी होना चाहिए। अभी इसका फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर हम फॉर्मेशन की बात कर ही रहे हैं तो देखो, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें वो है हीटिंग। आपका जो जमीन है ना, जमीन जमीन बहुत जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू सी, ओशन। जमीन जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसका हीटिंग होता है, राइट। जब वो हीटिंग होता है ना, तो उसके ऊपर की जो हवा होती है तो वो कैसी होती है? गर्म हो जाती है, और वो हवा ऊपर जाती है। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। तो आपको गर्म होने की वजह से हीटिंग किसका होता है? लैंड का। और उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो क्या होता है? आपका जो मॉइस्ट एयर है ऊपर जाने के बाद क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लाउड फॉर्मेशन, आपका क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाते हैं। अब बादल बनने की वजह से क्या है? उसमें चार्ज बिल्डअप होता है, क्योंकि ये जो बादल है वो एक दूसरे के साथ कैसे टकराते रहते हैं, तो वहां पे क्या क्रिएट होता है? चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज बिल्डअप होता है। चार्ज वहां पे बिल्डअप होता है। बिल्डअप मतलब क्या? एक्यूमुलेट होता है। और जब ये चार्ज बिल्डअप हो जाता है तो आपको क्या देखने को मिलता है फिर? लाइटनिंग, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के जैसा है ना, तो इट क्रिएट्स लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग। और लाइटनिंग के बाद आपको क्या मिलता है फिर? आवाज, है ना, क्योंकि वो एकदम से एनर्जी का आउटबर्स्ट होता है, तो उसकी वजह से आवाज भी क्रिएट होता है, थंडर। और फिर आपको क्या मिलता है? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे फिर? थंडर स्टॉर्म, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थंडर स्टॉर्म। ओके, तो ये आपका पूरा एंटायर प्रोसेस है जो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म का तो हम लोग बहुत अच्छे से लिख देंगे सिंपल भाषा में, लेकिन प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या है, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। व्हाट इज थंडर स्टॉर्म? थंडर स्टॉर्म क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज थंडर स्टॉर्म? थंडर स्टॉर्म इज क्या है थंडर स्टॉर्म भाई? थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म दैट इज अकम्पनीड बाय, एक ऐसा स्टॉर्म जिसमें क्या होता है? लाइटनिंग एंड थंडर, विच इज अकम्पनीड बाय बोथ लाइटनिंग एंड थंडर। जिसमें लाइटिंग थंडर दोनों देखने को मिले उसे हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। अभी प्रोसेस हमको लिखनी है, राइट, प्रोसेस। ओके, तो पहला स्टेप क्या होता है? वो गर्म हवा, राइट। हमारा पहला स्टेप क्या है? हीटिंग। हीटिंग तो राइजिंग वार्म एयर, ये हमारा पहला क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा। ओके, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। When the land surface gets heated, when the land surface gets heated, the air above it becomes warm and moist. मैंने क्या बोला था? जब जब हवा सपोज जब चलती है, राइट, मतलब जब गर्म हवा हो जाती है जमीन के ऊपर की, तो पूरी हवा ऊपर की तरफ जाती है और मॉइस्ट हो जाती है, सही है। दिस एयर becomes lighter, this air becomes lighter and rises. जमीन के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और वो मॉइस्ट रहती है, तो गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ जाती है। दिस एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेस, ऊपर की तरफ जाती है। तो कैसा एरिया क्रिएट करती है? लो प्रेशर एरिया, ठीक। नो, सेकंड पॉइंट जो हमको हाईलाइट करना है, सेकंड पॉइंट क्या होता है? कंटिन्यूअस सर्कुलेशन। कंटिन्यूअस सर्कुलेशन, अब ये किसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं? तो देखो भाई, कंटिन्यूस सर्कुलेशन में हम पहले सबसे बात करेंगे ठंडे एयर के बारे में। कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग, कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर रीजन flows in
फ्लोज इन टू रिप्लेस द राइजिंग एयर। राइजिंग एयर को रिप्लेस करने के लिए हाई प्रेशर का हवा किधर से आता है, सी की तरफ से। ओके, उसके बाद दिस एयर ऑल्सो हीट्स, ऑल्सो गेट्स हीटेड, ऑल्सो गेट्स हीटेड एंड राइजेस। ओके, तो होता क्या है, मैं आपको इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओके, देखो, ये आपका ये आपका जमीन है, ये आपका समंदर है, राइट। अब होता क्या है, यहाँ पे समंदर का पानी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका हवा कौन सा है, लैंड के ऊपर लो प्रेशर। लैंड के ऊपर कैसा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर, क्योंकि वहां पे गर्म हवा हो रही है। और हाई प्रेशर किधर है, हाई प्रेशर किधर है, हाई प्रेशर सी के ऊपर है, राइट, क्योंकि वहां पे कैसा है, थोड़ा सा ठंडा हवा है। तो ठंडा हवा, ये जो हाई प्रेशर वाला हवा है, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर इधर की तरफ जाएगा, इधर जमीन की तरफ। और जमीन की तरफ ऑलरेडी वहां पे क्या हो रहा है, आपका वो हवा वहां पे ऊपर की तरफ जा ही रहा है। तो ऊपर की तरफ जो हवा जा रही है उसको और ज्यादा क्या मिलता है, पुश मिलता है। तो और यहाँ पर क्या है, आपकी ऐसी हवा तैयार हो रही है जो लो प्रेशर की है और गर्म है और ऊपर से मॉइस्ट है। अभी समझ में आया कंटिन्यूस सर्कुलेशन? तो कंटिन्यूस सर्कुलेशन कहाँ से आ रहा है, सी की तरफ से आ रहा है। ओके, तो दैट ऑल्सो राइजेस। और इससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स कंटिन्यूस साइकिल, दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट का कंटिन्यूस साइकिल बनता है, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। नाउ तीसरा पॉइंट बात करते हैं, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। ओके, तो हम लोग अभी क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे क्या होगा। अभी ये हवा ऊपर की तरफ जा रही है, तो होगा क्या उसके साथ, एज वार्म एयर राइजेस, ऊपर जा रही है, तो वार्म एयर जो क्या होती है, एक्सपांड करती है, ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऊपर ठंडा टेम्परेचर रहता है, तो वो क्या होती है, गर्म हवा एक्सपांड होती है एंड कूल होती है। वाटर वेपर कंडेंसर्स, ठंडा होने की वजह से आपका जो हवा में पानी होता है वो गैस टू किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ओके, आपका जो गैस है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये हो रहा है, राइट। वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, फॉर्मिंग क्लाउड्स। क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, राइट। ओके, तो बेसिकली ये कौन से क्लाउड है, क्यूमुलोनिम्बस। ओके, तो क्यूमुलोनिम्बस आपके जो क्लाउड्स हैं वो क्रिएट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर ड्रॉप्स। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और बड़े बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं, विच फॉल एज रेन। वो रेन की जैसा गिरते हैं, हेल की जैसा गिरते हैं, या फिर स्नो के जैसा गिरता है। अभी चौथा पॉइंट क्या रहेगा, क्रिएशन ऑफ आइस पार्टिकल्स, है ना। आइस पार्टिकल्स भी बनते हैं ऐसे सिचुएशन में। ओके, इन ट्रॉपिकल रीजन्स rising air reaches very high altitude where temperatures are very low, है ना। टेम्परेचर वहां पे काफी कम होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स freeze to form ice particles। ओके, तो आइस पार्टिकल्स सपोज लेट अस से वहां पे बन जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होंगे वहां पे, क्योंकि वो क्लाउड्स तैयार हो गए हैं आपके। तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड winds cause droplets and ice particles to collide and rub। वो क्या रहा है, आपके जो आइस पार्टिकल्स है ना, तो वो एक दूसरे के साथ रब हो रहे हैं, वाटर पार्टिकल्स रब हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है ना, फ्रिक्शन। और उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट होगा। ओके, तो बेसिकली दे आर रबिंग विद ईच अदर। दिस प्रोड्यूसेस क्या क्रिएट होगा इससे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इसमें क्रिएट होंगे इनसाइड द क्लाउड। कौन से क्रिएट होंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट होंगे। 6
अभी इसमें और एक लिखना है हमको, चार्ज सेपरेशन एंड लाइटनिंग। ओके, तो चार्ज सेपरेशन एंड लाइटनिंग इसके बारे में भी लिखते हैं। ओके, अब इसमें क्या लिखना है आपको, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट एट द टॉप एंड निगेटिव चार्जेस, जो बादल है ना उसमें पॉजिटिव चार्जेस कहाँ जमा होते हैं, क्लाउड के एकदम टॉप पे, एंड बॉटम पे कौन से चार्जेस जमा होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड, नेगेटिव चार्जेस क्लाउड के बॉटम पे जमा हो जाते हैं। when the charge becomes very large, जब चार्ज काफी बड़ा हो जाता है, it breaks the insulating property of air, एयर की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसको ब्रेक कर देता है। a sudden discharge of electricity occurs, ओके, इससे क्या होता है, सडन डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। अब लाइटनिंग तो हो गया, लेकिन क्या बाकी है, थंडर। ओके, तो थंडर की भी बात कर लेते हैं, थंडर कैसे बनता है। ओके, तो थंडर में क्या होता है, आवाज होना चाहिए, राइट। लाइटनिंग हीट्स द सराउंडिंग एयर रैपिडली, वो जो लाइटनिंग है ना, इट इज एनर्जी, तो उसकी वजह से जो सराउंडिंग एयर वो रैपिडली क्या होता है, एक्सपांड करता है। तो द लाइटनिंग हीट्स द सराउंडिंग एयर रैपिडली, उसको गर्म करता है, इतना गर्म करता है कि वो क्या करता है, आवाज क्रिएट करता है। द एक्सपांड्स एयर एक्सपांड्स, वो हीट होने की वजह से एयर क्या होता है, एक्सपांड्स सडनली एक्सपांड होता है ना, तो उसकी वजह से आवाज क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थंडर बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, राइट। एक काम करते हैं, मैं आपको कंक्लूजन के लिए एक शॉर्ट में प्रोसेस समझा देता हूं। पहले हीटिंग, फिर उसके बाद क्या होता है, राइजिंग मॉइस्ट एयर। ओके, उसके बाद क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, चार्ज बिल्डअप। उसके बाद क्या होता है, लाइटनिंग। उसके बाद क्या होता है, थंडर। और उसके बाद क्या होता है, थंडर इज रिजल्टिंग इनटू थंडरस्टॉर्म, है ना, इक्वल टू लिख देता है थंडरस्टॉर्म, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन फिर भी आपको अगर इसको और थोड़ा छोटा बनाना है, राइट, एग्जाम के लिए, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स आप लिख नहीं पाओगे, राइट, तो एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक छोटा सा वर्जन भी दे देता हूँ, विच यू कैन यूज फॉर दी एग्जाम, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट वर्जन प्रोसेस का, शॉर्ट वर्जन, ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट वर्जन भी देता हूँ, क्योंकि इतना आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले आपको राइजिंग एयर के बारे में लिखना है। सन हीट्स द ग्राउंड, सन हीट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को क्या करता है, हीट करता है, causing warm moist air to rise and create low pressure। एक ही सेंटेंस में हमने सब बिठा दिया कि सन क्या करता है, जमीन को गर्म करता है, वार्म एयर क्रिएट करेगा, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करेगा। ओके, अभी दूसरा पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो है कन्वेक्शन के बारे में। ओके, कूलर एयर रशेस इन टू रिप्लेस इट, creating a continuous cycle of rising air, सही है। उसके बाद होगा क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्लाउड फॉर्मेशन में क्या है, as the air rises and cools, water vapor condenses into क्लाउड, है ना, क्लाउड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। एंड eventually falls as precipitation, प्रेसिपिटेशन बोल के नीचे इवेंचुअली क्या होता है, गिर जाता है, ठीक। अभी चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, चार्ज बिल्डअप। ओके, चार्ज बिल्डअप में क्या होगा, इन द अपर एटमॉस्फेयर वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स कोलाइड, बराबर है, कोलाइड कर जाते हैं। दिस फ्रिक्शन जनरेट्स क्या जनरेट करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो कोलाइड कर जाते हैं,
एटमॉस्फेयर में आपके और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। उसके बाद क्या तैयार होगा? लाइटनिंग। ठीक है, तो लाइटनिंग के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस मूव टू दी टॉप एंड नेगेटिव चार्जेस कहाँ जाते हैं? टू द बॉटम ऑफ क्लाउड। बराबर। व्हेन द electrical buildup is strong enough it discharges as lightning बोल के डिस्चार्ज होता है। थंडर का लिख देते हैं, the lightning heat causes, एक मिनट इसका स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ओके, तो क्या कॉज होता है? The lightning heat causes air to expand explosively, है ना, creating the sound wave we hear, as thunder. ओके, तो एक्सपांड करता है उसको, हवा एकदम से एक्सपांड कर जाती है और फिर उसी से आवाज क्रिएट होता है। आई होप दिस इज अ शॉर्ट वर्जन, ये आपको आप मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है अभी ये एग्जाम के लिए। ऊपर मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया है, ये वाली प्रोसेस पूरी डिटेल में समझा दी। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और एक छोटा शॉर्ट वर्जन भी आपको दे दिया मैंने फॉर योर एग्जामिनेशन।